नमस्कार, मैं रूपाली एस थाना। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आगे आप लोगों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और टैरो और वास्तु से संबंधित चीज़ें बताती रहती हूँ, टिप बताती रहती हूँ। तो उसी में आज एक न्यूमरोलॉजिकल टिप है आप लोगों के लिए कि गाड़ी जो व्हीकल जो कहें हम, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल वॉटेवर, जो भी आप लें परचेज करें, वो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि वो जब हम एक लिविंग हमारा स्टेटस बढ़ता है तभी हम आगे उन चीज़ों की तरफ जाते हैं। अगर हम पहले बाइसिकल पर थे तो फिर हम 2 व्हीलर पर आते हैं, 2 व्हीलर पर थे तो फिर हम 4 व्हीलर पर आते हैं। और इन्हीं के साथ है कि अगर हम जब 4 व्हीलर पर आ रहे हैं, जब 2 व्हीलर पर आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, सेफ्टी। अगर हम 4 लोग बाइक पर जा रहे हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, पर हम सोचते हैं सेफ्टी के साथ चलना। तो सेफ्टी हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है। कोई भी अपना एक्शन कुछ भी करते समय, कुछ भी लेते टाइम, उसी में है कि अगर हम कार जैसी चीज़ ले रहे हैं, 2 व्हीलर जैसी चीज़ ले रहे हैं, तो क्या उसमें हम सेफ्टी कैसे देखें? उसमें सेफ्टी देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन लेके आप अपनी व्हीकल का नंबर ले सकते हैं, अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं, आपका फेवरेबल नंबर ले सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो। पर अगर आप नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या जो आप उस चीज़ को मानते तो हैं पर ड्यू टू सम रीजंस आप नहीं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन ले पा रहे हैं, तो क्या करें? ये वीडियो बस उसी प्रॉब्लम के लिए है कि तो क्या करें अगर कोई न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या करे? ज़रूरी नहीं है हर कोई न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन ले, अपना बर्थ चार्ट बनवाए। तो अब वो क्या करे? तब उसके लिए उन जितने भी लोग हैं उनके लिए ही ये चीज़ है कि आप कौन सा नंबर लें, ये तो मैं आपको आपके बर्थ चार्ट कैलकुलेशन के बाद ही बता सकती हूँ सही से, या कोई भी एक कैलकुलेशन के बाद ही सही से बता सकता है। पर आप कौन सा नंबर अवॉइड करें, कहने का मतलब है कि कौन सा नंबर आपको नहीं लेना चाहिए। आपको से मतलब है ये कॉमन वो है कि सब लोगों को ये नंबर अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब अगर कैक्टस है तो वो हम कहेंगे कि किसी को नहीं लगाना चाहिए, वो एक कॉमन चीज़ है, गलत चीज़ है जो नहीं, किसी को नहीं करनी चाहिए। ये कॉमन वो है कि ये कुछ नंबर्स हैं जो सबको अवॉइड करने चाहिए। ये कार के लिए, व्हीकल के लिए, किसी के लिए भी बहुत फेवरेबल नहीं है जब तक कि उसके नंबर ही उस पर्टिकुलर नंबर जो मैं बता रही हूँ उनसे बिल्कुल अच्छी बॉन्डिंग ना हो। अदरवाइज ये नंबर हर किसी को अवॉइड करने चाहिए। जैसे एक बैड हैबिट है अगर कोई, तो वो सबको अवॉइड करनी चाहिए। वैसे ही है कि अगर कोई किसी नंबर की फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस बहुत थोड़े हार्श होते हैं तो वो सबको अवॉइड करने चाहिए। सबको से मतलब हो गया कि कॉमन है, फिनोमेना है कि सबको ही ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो हम अब बात करेंगे कौन से नंबर हैं जो सबको अवॉइड करने चाहिए अपने व्हीकल का नंबर लेते टाइम। अवॉइड करने से मतलब है फिर वो टोटल में या सिंगल डिजिट में भी आपको, आई मीन इन टोटल और इन अ सिंगल डिजिट, यू हैव टू अवॉइड these numbers. So what are these numbers? These numbers are 3, 8. If you are writing down my tip, that is why I'm saying it slowly. It's 3, 8, 7 and 9. So हर किसी को ये 4 नंबर व्हीकल में नंबर लेते टाइम अवॉइड करनी चाहिए।
ये नंबर व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं, मिसहैपनिंग्स के चांसेस रहते हैं और इनसे आप कहीं ना कहीं आपको व्हीकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगे रहता है। और जो व्हीकल के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इन नंबरों के वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं वो लैक हो रही होती है। इसलिए प्लीज़ अवॉइड दीज नंबर्स जस्ट टू टेक प्रिकॉशंस फॉर मिसहैपनिंग्स। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि अनहोनी को टाला जा सकता है, पर कुछ प्रिकॉशंस के साथ हम उनकी रेंज कम कर सकते हैं, उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट कि अगर लोग पूछते हैं ना कई बार कि अगर भगवान हैं तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, जब भगवान है इसीलिए तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो कम प्रभाव से आ रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि कितना बड़ा रूप था प्रॉब्लम्स का, और वो कम होकर आ रहे हैं क्योंकि भगवान हैं। तो इसलिए अगर भगवान हैं तो उनको मानिए, और उनकी जो जितनी भी ये चीज़ें हैं कि जो आपको बताई गई हैं कि वो ये चीज़ नहीं करनी है, जिसके भी थ्रू जैसे बहुत सारे लोग हैं तो जिनके भी थ्रू आपको चीज़ें सही चीज़ें जो बताई जा रही हैं विदाउट एनी जादू टोना तंत्र मंत्र, तो आप प्लीज़ उसके साथ जाइए। जो लॉजिकल हैं चीज़ें उनके साथ जाइए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। न्यूमरोलॉजी जो है वो एक लॉजिक बेस्ड साइंस है, तो आप एस्ट्रोलॉजी भी लॉजिक बेस्ड साइंस है, तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स को अवॉइड करिए अपनी गाड़ी में नंबर लेते टाइम। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी और आती है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है और समझ में आती है, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें शेयर करें। शेयर इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारी मैंने चीज़ें ऐसी देख सुन रखी हैं वीडियोस में ही जो सही नहीं है, तो प्लीज़ सही चीज़ें लोगों तक बढ़ाइए, मेरी बातें लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।